मैं सैयद मोहसिन डिजिटल खबर के स्टूडियो से आपका खुशामदीद करता हूँ। दिल्ली में एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया है और ये इंडिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। पुलिस का ये दावा है कि उमर गौतम बहुत बड़ा कन्वर्जन रैकेट चलाते थे, जिसमें लोगों को मुसलमान बनाया जाता था। इल्ज़ाम है कि उमर गौतम खास करके गरीब, मजबूर और अपाहिज लोगों को जबरन मुसलमान बनाते थे और लोगों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी बातों को उभारते थे और मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते थे और 18 महीनों में ऐसे हज़ार कन्वर्जन्स कर चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है कि एटीएस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उमर गौतम को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से पैसा आता है, जैसे कि पाकिस्तानी आईएसआई वगैरह। एटीएस का ये भी कहना है कि उमर गौतम दावा प्रोग्राम्स के सिलसिले में 18 बार ब्रिटेन जा चुके हैं और 4 दफ़ा यूएस जा चुके हैं। द हिंदू की रिपोर्ट है कि उमर गौतम और उनके साथी मुफ्ती काजी जहांगीर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक दावा सेंटर इंडिया पर सेक्शन 420, सेक्शन 153 ए, सेक्शन 153 बी, सेक्शन 295, 511 इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 3/5 यूपी का प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन कानून के तहत केसेस बुक किए गए हैं। कौन है उमर गौतम? 1964 ईस्वी में फतेहपुर की एक राजपूत फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम धनराज सिंह था। धनराज सिंह के 6 बेटों में से उमर गौतम चौथे बेटे थे। उमर गौतम का नाम श्याम प्रकाश सिंह ठाकुर था और इन्होंने 1984 ईस्वी में पढ़ाई के दौरान नैनीताल में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद इनका नाम उमर गौतम हो गया। यही वजह थी कि उमर गौतम के घर वालों ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया। बाद में आपकी बीवी राजेश कुमारी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जिसका नाम अब रज़िया है। दरअसल इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत दो लोगों से हुई, एक विपुल विजय वर्गिया और काशी गुप्ता। इन दोनों लोगों ने एक मंदिर में घुसने की कोशिश की, जहां पर सिर्फ हिंदुओं को आने की इजाज़त है। जी हाँ, ये दो लोग हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके थे। विपुल का नाम अब मोहम्मद रिजवान है और काशी गुप्ता का नाम अब काशिफ है। और नरसिंह आनंद का ये दावा है कि ये दो नौ मुस्लिम्स इसे जान से मारने मंदिर आए थे। लेकिन विपुल यानी रिजवान और काशी यानी काशिफ का कहना है कि वो सिर्फ नरसिंह आनंद को समझाने आए थे, बहस करने आए थे कि वो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। कौन है ये नरसिंह आनंद? ये दासना देवी टेम्पल जो गाजियाबाद में है, उसका चीफ प्रीस्ट है, यानी मंदिर का बड़ा पुजारी। स्वामी यति नरसिंह आनंद सरस्वती प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है और इस पर केसेस भी बुक हुए हैं। और ये उस वक्त भी सुर्खियों में था जब ये उस शख्स के सपोर्ट में आया था जिसने एक मासूम मुसलमान बच्चे को सिर्फ इसलिए बेदर्दी से मारा कि वो बच्चा मंदिर में पानी पीने गया था। और कमलेश तिवारी की मौत के बाद से ही नरसिंह आनंद कई बार मुसलमानों को जान से मार देने वाले बयान देता रहा है। दी वायर और दी क्विंट ने इस रिपोर्ट को शाया किया है। एक एक मुसलमान को बता रहा हूं और देश इस्लाम से मुक्त होगा। कितने ही नेता, कितने ही बड़वे, कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा और मेरे बच्चे जगेंगे। और जिस दिन हिंदुओं ने गद्दारी छोड़कर, जिस दिन पेट की गुलामी छोड़कर, जिस दिन नेताओं की भड़वागिरी छोड़कर हथियार उठा लिए, उस दिन ये नेता देखेंगे, ये हिजड़े पुलिस वाले देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हिंदू का शेर किसे कहते हैं। याद रहे कि उमर गौतम के बारे में अभी जो भी आपने सुना, ये इल्ज़ामात है और इसको अभी साबित नहीं किया गया है। जानते हैं कि उमर गौतम की फैमिली का क्या कहना है। उमर गौतम की बेटी ने द क्विंट को बयान दिया है कि वो हज़ार कन्वर्जन के दस्तावेज से ये साबित होता है कि उमर गौतम ने उन हज़ार लोगों को सिर्फ कानूनी मदद की जिन्होंने पहले से ही इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे वालिद लॉयर्स की एक टीम और रजिस्टर्ड मौलवियों के साथ मिलकर लीगल कन्वर्जन डॉक्यूमेंट्स के लिए मदद करते थे। जो कोई आईडीसी को आता, पहले उससे एक फॉर्म फिल किया जाता जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो किसी के दबाव में इस्लाम कबूल नहीं किए। फिर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के पास फ़ाइल किया जाता है। अगर मेरे वालिद का काम जुर्म है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मुजरिम है जो ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उमर गौतम अमीर और रसूखदार लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल करते थे, जो उनके पास इस्लाम कबूल करने के बाद मदद के लिए आते थे। और सबूत के तौर पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। यह बिल्कुल भी गलत इल्ज़ाम है कि उमर गौतम सिर्फ गरीब और अपाहिज कमज़ोर लोगों को कन्वर्ट करते थे। इस सब मसले के चलते वो लोग भी अब आगे आ गए हैं जो उन हज़ार कन्वर्टेड लोगों में से है
जिसे एटीएस ने ज़बरदस्ती कन्वर्जन का नाम दिया है। इन लोगों ने वीडियोस और अपने पोस्ट के ज़रिए यह खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, ना कि किसी के दबाव में। और उमर गौतम के पास वो उस वक्त गए जब वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। उमर गौतम के लॉयर का ये कहना है कि आर्टिकल 25 हर इंडियन को ये आज़ादी देता है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करे, उसको प्रोपोगेट करे। अब ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो सबूत के साथ साबित करे कि ये हज़ार कन्वर्जन्स बाय फ़ोर्स और बाय फ्रॉड किए गए हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुफ़ियान है और पहले मेरा नाम सौरभ दत्त शर्मा था। मैं 2012 से इस्लाम को पढ़ रहा था। 2013 से मेरे ताल्लुकात इस्लामिक दावा सेंटर जो कि उमर गौतम साहब की देख रेख में चलता है, मैं उस सेंटर से 2013 से जुड़ा और मेरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन 2018 में हुई है। उमर साहब से मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, यानी तकरीबन 8 साल हुए मुझे, और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि वो एक बहुत ही नेक आदमी, दिल के साफ़, ईमानदार और एक अच्छे दाई, यानी जो जैसा दाई होना चाहिए वैसे दाई हैं। किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करना उनका काम नहीं है, उनकी सोच में भी नहीं है। ये मीडिया का काम है एक एक्यूज़ को क्रिमिनल पहले ही बता देना। वो सिर्फ अभी एक केस में उनका नाम आया है, इसलिए उनके ऊपर तहकीक चल रही है, एटीएस उसकी इंक्वायरी कर रही है यूपी गवर्नमेंट के अंडर, और लेकिन मीडिया ट्रायल ने उनको एक क्रिमिनल बना दिया है। दरअसल क्या है कि हम किसी भी बात को बिना तहकीक के बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम दिनेश है और मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया है। मुझे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और मैंने अपनी इस्लाम की जर्नी इस्कॉन टेम्पल से शुरू करी है आज से 5 साल पहले, और करते करते बाकी सारी रिलीजन को स्टडी करते करते इस्लाम हक पे है बल्कि ये बात पता चला। फिर एक दोस्त के थ्रू गौतम सर का कॉन्टैक्ट मिला, उनसे जाके मुलाकात भी किया मैंने, और वो ऐसे बंदे थे कि अगर उनको फोर्स करना ही होता तो पहली बार में मुझे फोर्स करके एक्सेप्ट करने बोलते, बल्कि उल्टा मुझसे उन्होंने ये कहा कि आप और टाइम लो और स्टडी करो, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तब आना मेरे पास। और पहली बार में उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया कुछ किताबें देके कि आप स्टडी करके आए। तो अभी जो न्यूज़ सुनने मिला है उनके बारे में, वो काफ़ी सारी झूठें उसमें बंधी गई हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत गलत हो रहा है इनके साथ कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और झूठी इल्ज़ाम लगाया जा रही है। आई होप ये कहीं ना कहीं उनको मदद हो और जल्द से जल्द उनको बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू। फिर उसके बाद मुझे मेरे ही किसी दोस्त ने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे लीगली मुस्लिम बनना है, मैं इस पे स्ट्रांगली मैं फील करती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है अपना लीगली, आप मुझे बताइए कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है। फिर मेरे दोस्त ने किसी ने बताया कि उमर गौतम साहब के बारे में, आईडीसी के बारे में, इस्लामिक दावा सेंटर के बारे में। फिर ऐसे मैं इस्लामिक दावा सेंटर में आई, मैंने उनसे हेल्प के लिए कहा, मैंने उनसे कहा कि मुझे लीगली मुस्लिम होना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तब मुझे उमर अंकल को मैंने कॉल की, मुझे नंबर भी मिला था, उस समय वो उम्रा गए हुए थे। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे हेल्प की, काजी साहब मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि आप श्योर हैं इस चीज़ के लिए। मैंने कहा मैं ऑलरेडी 6 साल से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, आप बस मुझे लीगली मुझे गाइड करें और मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए।